नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 31वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और वार्ता हो रही थी चली जात एक नारी पर। और मैं बता रहा था कि किस तरह से हमारे विद्वानों ने कबीर की एक नहीं दो पत्नियां बना दी। उनका बस चलता तो कई और पत्नियां बना देते। उनको इस बात में पता नहीं क्यों मजा आ रहा था कि कबीर को गृहस्थ साबित कर दें। उनका एक लड़का भी बना दिया, उनकी एक लड़की भी बना दिया, जिस कोई आधार नहीं। ये पता नहीं क्या सनक है उनकी या क्या है। खैर, जिस पक्ति को उन्होंने लिया वो पक्ति भी कबीर ग्रंथावली की ही है। और मैं ऐसे विद्वानों को क्या कहूं कि पूरा पद अगर वो पढ़ लेते तो उनके दिमाग की नसें ठीक हो जाती, लेकिन उनमें डर था। पढ़े होंगे पूरा पद, पढ़े होंगे, लेकिन हद दर्जे के बेईमान है। उन्होंने पूरा पद उद्धृत नहीं किया, क्योंकि पूरा पद उद्धृत कर देते तो कबीर की दो पत्नियां साबित ना होती, एक भी पत्नी साबित ना होती। इसलिए दो लाइन निकाल ली। वो दोनों लाइनें क्या हैं, मैं बड़ा क्षुब्ध हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। इसी से आप अंदाजा लगाइएगा कमाल और कमाली इन्हीं के पैदा किए हुए हैं, कबीर के पैदा नहीं है, इन्हीं विद्वानों के पैदा है। इस पर चर्चा मैं कर चुका हूं, लेकिन फिर कर रहा हूं। वह पक्ति है, मोरी बहुरिया को धनिया नाव, लय रखियों रमजनिया नाव, पहले की कुजाति कुरूप कुलखनी, अब की सुजाति स्वरूप सुलक्षणी। विद्वानों को हमारे ग्रामर आता नहीं, व्याकरण आता नहीं, व्याख्या करने निकल चलते। मोरी बहुरिया को धनिया नाव, लय रखियों रमजनिया नाव। नाव दो बार आया, क्या मतलब हुआ? जोर नाव पर है, नाव पर, नाम पर जोर है। बहुरिया पे ज्यादा जोर नहीं है, जोर नाव पर है। बहुरिया का नाम क्या था? बहुरिया का नाम धनिया था। धनिया था या धनिया है? हमारी बहुरिया का नाम धनिया है। लय रखियों, लय रखियों, लय रखियों, रखियों नहीं, लय रखियों। लेकिन मैंने उसका नाम रमजनिया ले रखा है, मैंने उसका नाम रमजनिया कर दिया है। अब जब रमजनिया कर दिया तो बदल गई है। पहले की, ये पहले के कुरूप कुजाति और कुलखनी थी। अब की माने वर्तमान में, वर्तमान में वो स्वरूपा हो गई है, सुलखनी हो गई है, सुजात हो गई है। क्यों? अब वो रमजनिया हो गई। बहुरिया तो एक ही है। और बहुरिया कौन सी है? ये जब पूरा पद उद्धृत करते तब उन्हें पता चलता कि बहुरिया उनकी मनोवृत्ति है, जो पहले धनिया थी अब रमजनिया हो गई। धनिया कब थी? जब सूत काटते थे, कपड़ा बेचते थे, जुलाहे के यहां पले थे ना, या जुलाहे के लड़के थे, कपड़ा बेचते थे, खान पान अपना खाना पीना चलाते थे, परिवार पालते थे, तब वो धनिया थी। और जब छोड़ दिया तो रमजनिया हो गई। सीधी सी बात है। कबीर की बात कर रहे हो कि किसी किसी खेतिहर की बात कर रहे हो? तुम किसकी बात कर रहे हो भाई विद्वान जी? व्याख्या कैसे करोगे? ये नहीं देखोगे कि वाणी किसकी है ये? खैर, अब वही उनकी कबीर की पत्नी, कबीर की नहीं, हम सब की पत्नी इस पद में भी है। यहां कबीर उस नारी को, जो सबकी नारी है, उसको जाते हुए देखते हैं और उसका चित्र हमारे सामने उकेरते हैं। अब हमें पहचानना है कि वो किसकी नारी है। अब चलते हैं व्याख्या पर। यह बता दिया, अब इससे आप समझिएगा
कि क्या है ये नारी। और ऐसी नारी क्या आपने कहीं देखा है, दिखाई देती है कहीं? ये भी देखिएगा। चली जात देखी एक नारी, सिंपल। एक नारी को जाते हुए देखा या देख रहा हूं या देखा था, देखा है। एक ऐसी नारी को जाते हुए देखा है। तर गागर ऊपर मत पनिहारी। और वो पनिहारी है, पनिहारन नहीं है, पनिहारी है। पनिहारन और पनिहारी में फर्क होगा। पनिहारन का मतलब जिसकी वृत्ति है पनिहारन, जो पानी लाने का काम करती है, नौकरी करती है। और पनिहारी पानी लाने जा रही, अपने लिए जा रही होगी, अपने परिवार के लिए जा रही होगी। पनिहारन नहीं है, पनिहारी है। तो एक तो नारी है, दूसरे पनिहारी है, तीसरे वो जा रही है। लेकिन अचंभा यह है कि पानी लेने जा रही है, गागर लेकर जा रही है, लेकिन गागर नीचे है और वो ऊपर है। गागर नीचे है, वो ऊपर है। पानी लाने जाती हुई पनिहारी या पनिहार की गागर कहां होती है? अरे बहुत नीचे होगी तो कमर पे होगी या हाथ में लटकी होगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि नीचे गागर होगी, उसके ऊपर पनिहार हो गए, उसके ऊपर पनिहारी होगी। ऐसी पनिहारी तो नहीं देखी जाती। लेकिन कबीर देख रहे हैं, आप भी देखिए, जानिए कि ये नारी क्या है, और जानिए ये गागर क्या है, और जानिए पानी क्या है। पहले पानी की बात कर लेते हैं। कबीर ने पानी का प्रयोग बहुधा 3 अर्थों में किया है। एक तो पानी अर्थ में, दूसरा रज या वीर के अर्थ में, और तीसरा ज्ञान के अर्थ। ज्ञान के अर्थ मैं कई साखियां आपको इस बारे में बता चुका हूं, जगह जगह कई बार में बता चुका हूं। पानी पियाओ हुआ अपना, पानी मांग न पियो। अंदर जो है उसको पचाओ, ताकि बाहर से ना मांगना पड़े। क्या? जानकारी, ज्ञान। जो तुम्हारे अंदर ज्ञान है अभी, थोड़ा मोड़ा, इतना सा इतना सा, इतने की जरूरत नहीं, इतना भी है तो पहले उसको पचा लो। उसको पचाओगे जैसे तैसे बाहर से मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप पैदा होगा, अपने आप पचाओगे, अपने आप पैदा होगा, अपने आप पचाओगे। और जो ज्ञान फैला हुआ है, फैला रहे हैं लोग, वो सब तुम्हारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। तो पानी, वो पानी लाने जा रही है, वो नारी पानी लाने जा रही, ज्ञान लाने जा रही है, लेकिन गर्भ में है। भाई कुछ लाने जा रहे हो तो 2 चीजें चाहिए, 2-3 चीजें चाहिए। एक तो पात्र चाहिए, और पात्र खाली चाहिए। और तीसरा ये कि जो चीज लाने जा रहे हो उसको आदर देना चाहिए। और चौथी चीज ये है कि गर्व नहीं करना चाहिए। ये नारी क्या कर रही है? पात्र तो है उसके पास, खाली भी होगा, लेकिन वो पात्र के ऊपर चल रही है। जैसे आजकल होता है ना, लोग जाते हैं कहीं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें। समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। दिखाते तो हैं कि हम ज्ञानार्जन करने जा रहे हैं, लेकिन अंदर से यह रहता है हम तो ये सब जानते हैं। अरे क्या बताएंगे, लेकिन चलते हैं, देखते हैं, टाइम बीतेगा। या चलते हैं, देखते हैं नया क्या बताते हैं, बाकी तो हम जानते ही हैं। ये क्या है?
यह है कि आपका घड़ा खाली नहीं है, भरा है, तो आप वहां से लाओगे क्या? आपकी जेब खाली नहीं है, भरी है, तो लाओगे क्या? हम पहले बता चुके हैं, ला नहीं सकते, क्योंकि आपके पास जो है उसे आप फेंक नहीं सकते, उससे मोह हो गया। तो खाली बर्तन चाहिए, वो है इसके पास, लेकिन उस बर्तन पर सवार होकर हो जा रही है। अब ऐसी नारी कहीं देखा आपने? कहीं दिखाई देती है पानी लाते हुए, जो घड़े पर चढ़ी हुई पानी लाने जा रही हो? ऐसा दिखाई नहीं देता। तो ये नारी कौन सी है? अध्यात्म में आई है। ये नारी वह है जो ज्ञान लेने जाती है। ये कौन जाती है ज्ञान लेने? ये हमारी आपकी मनोवृत्ति जाती है। और मनोवृत्ति कब जाती है? जब तीसरा पहर आता है, और तीसरे पहर में आप बहुत सा ज्ञान बटोर चुके होते हैं तीसरे पहर तक, और फिर आपके अंदर अभिमान होता है, आप तन के जाते हैं। उसी तरह से नारी चली जा रही। मेरा ख्याल है पहली पंक्ति क्लियर हो गई। अब आगे बढ़िए। चली जात वह बाटा ही बाटा। बाटा ही बाटा के दो अर्थ होंगे। अब ये तो ना तो हमारे सामने महात्मा कबीर हैं कि उनसे पूछा जाए कि भाई आप संत जी क्या कहना चाहते हो, और ना हमारे सामने उनकी भाव भंगिमा है, किस भाव भंगिमा में उन्होंने कहा था इसको। तो हमको वैसे ही अर्थ लगाना होगा जैसे है। चली जात वह बाटा ही बाटा। बाटा ही बाटा के दो अर्थ होंगे। रास्ते रास्ते, मतलब कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते, लेकिन रास्ते पर ही जाती है, रास्ता छोड़ती नहीं है, रास्ते पर ही जाती। इस रास्ते जाती है, और इस रास्ते से कोई रास्ता निकला तो उस रास्ते जाती है, उससे कोई निकला तो उस रास्ते जाती है। रास्ते रास्ते ही जा रही है। उस पर जा रही जिस पर पहले लोग जा चुके हैं, अर्थात परंपरा से जा रही है। और परंपरा का भी पूरा पालन नहीं करती, कभी ये परंपरा कभी वो परंपरा, कभी ये परंपरा कभी वो परंपरा। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ बाटा ही बाटा, एक ही रास्ता पकड़े चली जा रही, दाएं बाएं नहीं देख रही, एक ही रास्ता पकड़े चली जा रही। ये अर्थ हुआ। दो अर्थ हुए इसके, चाहे जो अर्थ लगाओ कोई फर्क व्याख्या उस पर नहीं पड़ता अर्थ पर। चली जा तो वह बाटा ही बाटा। अब दूसरी अर्धाली, सोवन हार के ऊपर खाटा। सोवन हार जो सोया हुआ है उसके ऊपर खाट पड़ी हुई। अब यहां सोवन हारी नहीं है, क्योंकि ये तो चली जा रही है, ये सो तो रही नहीं है। ये सोवन हार कौन है? ये सोवन हार वह है जिसकी यह नारी है। मैं आपको संकेत दे चुका हूं, यह नारी हमारी वृत्ति है, हमारी मनोवृत्ति है। हम अपनी मनोवृत्ति पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो चली जा रही, हम सो रहे हैं। और कैसे सो रहे हैं? ऊपर खाट रखकर सो रहे हैं। सोना सामान्य बात है, खाट पर सोना वो भी सामान्य बात है, लेकिन ऊपर खाट रख के सोना यह असामान्य बात है। इसका मतलब यह है निर्द्वंद होकर सो रहे हैं, घोड़ा बेच के सो रहे हैं। कौन? सोवनहार। सोवनहार कौन है? जिसकी वो नारी है। हमारी मनोवृत्ति इस तरह से जा रही है और हम सो रहे हैं, निश्चिंत होकर के सो रहे हैं, ऊपर खाट। अब ऊपर खाट रखकर सोना क्या है? हमने तो बता दिया कि भाई घोड़ा बेच के सो रहे हैं, लेकिन ये बहुत पुराने जमाने तक जाता है। संस्कृत में एक शब्द है खट्वारूढ़। खट्वारूढ़, खट्वारूढ़ का शब्द का अर्थ होगा
चारपाई पर, खाट पर आरूढ़, चढ़ा हुआ, बैठा हुआ, खाट पर बैठा हुआ। अब किसी खाट पर बैठे हुए संस्कृत के विद्वान को आप कह दो, विद्वान जी आप तो खट्टारूढ़ हैं, तो वो आपको खड़ाऊ उठा के दौड़ाएगा और उसका बस चलेगा तो बहुत मारेगा, क्योंकि खट्टारूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, आलसी। पुराने जमाने में जब आचार्य लोग गुरुकुल चलाते थे, वहां विद्यार्थी लोग पढ़ने जाते थे, तब जैसे आज के मॉनिटर होते हैं वैसे मॉनिटर होते थे जो खबर देते रहते थे कि कौन सवेरे जग के पढ़ रहा है, कौन अभी सोया है। तो जो सोया रहता था उसको आके कहते थे गुरुजी फलाने खट्टारूढ़ हैं। उस समय तो खट्टारूढ़ का अर्थ खट्टारूढ़ ही होता था, लेकिन धीरे धीरे वो खट्टारूढ़ का अर्थ आलसी हो गया, रूढ़ हो गया आलसी में। अब यहां जो सोवनहार है वो ऐसा सो रहा है कि खाट उसके ऊपर है, तो ये वज्र आलसी हुआ, ये वज्र आलसी हुआ। तो जिसकी यह मनोवृत्ति नारी है वह वज्र आलसी है, वह सो रहा है। अब आगे, अब इस नारी की बात हो रही है। जाड़न मरे सफेदी सौरी, खसम न चीने घरन भई भौरी। यह जो नारी जा रही है जल लाने, ये क्या है कि जाड़ों में मर रही है, जाड़े से मर रही है, जबकि इसके पास सफेद स्वच्छ रजाई मौजूद है, साधन मौजूद है, फिर भी जाड़े से मर रही है। और इतनी बावरी हो गई है कि खसम को नहीं पहचान पा रही है, अपने खसम को नहीं पहचान पा रही। खसम के 3 अर्थ होते हैं, खसम माने पति, खसम माने स्वामी, और खसम माने दुश्मन। ये अरबी भाषा का शब्द है। तो तीनों अर्थ लगाओ, तीनों अर्थ सही है। यह नारी अपने पति को नहीं पहचान रही है, बावरी हो गई है। यह नारी अपने स्वामी को नहीं पहचान रही, बावरी हो गई है। यह नारी अपने शत्रु को नहीं पहचान रही, दुश्मन को नहीं पहचान रही है, बावरी। ये नारी हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी ये नारी है। ये मनोवृत्ति है हमारी, मनोवृत्ति सबके पास होती। तो मनोवृत्ति की कहानी हो रही है, ये कबीर की पत्नी की कहानी नहीं हो रही है, किसी विशेष व्यक्ति की पत्नी की कहानी नहीं हो रही है, ये सबकी पत्नियों की कहानी हो रही है। तो इस रामायणी में आज इतना ही, शेष बातें अगले अंक में होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।